हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच सेल्स इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट म्यूकस टू प्रोटेक्ट द म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम HCl? ऑर्गेनेटिक सेल्स, चिप सेल्स, गोबलेट सेल्स या फिर पेप्टिक सेल्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, गोबलेट सेल्स। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है, What is the phenotypic ratio of test cross in a monohybrid cross? 1:1, 9:3:3:1, 1:2:1 या फिर 3:1? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, 1:1। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अंदर टू स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड क्लिस्टोगैमी, जीनोगैमी, ऑटोगैमी या फिर जीनेटोगैमी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, जीनोगैमी। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है, विच लेयर ऑफ द यूट्रस अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, एक्टोमेट्रियम या फिर पेरीमेट्रियम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, इंडोमेट्रियम। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन लीवर? नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, एल्वुलाई या फिर हेपेटिक लोब्यूल्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, हेपेटिक लोब्यूल्स। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, हु डिस्कवर्ड द गोल्जी एपरेटस इन नर्व सेल्स इन 1898? क्रिश्चियन डी डुबे, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन या फिर कैमिलियो गोल्जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, कैमिलियो गोल्जी। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट्स डायरेक्टली टू द स्टमक विद पाइलोरिक स्फिंक्टर? सीकम, जेजेनम, इलियम या फिर ड्यूडेनम? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, ड्यूडेनम। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है, विच आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीजन रिच ब्लड डायरेक्टली टू द किडनीज? हेपेटिक आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, रेनल आर्टरी या फिर कोरोनरी आर्टरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, रेनल आर्टरी। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है, इन C4 प्लांट्स द स्पेशलाइज्ड रेथ लाइक लीफ एनाटॉमी अराउंड वेस्कुलर बंडल्स इज कॉल्ड? स्पॉन्जी, पेरेन्काइमा, मीजोफिल, क्रेंज एनाटॉमी या फिर बंडल सीट? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, क्रेंज एनाटॉमी। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है, प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स सेल डिवीजन एंड डिले ऑफ लीफ सेंसेंस एजिंग इज? ऑक्जीन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड या फिर साइटोकाइनिन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है, विच ब्लड सेल्स रिलीज हिस्टामिन, सीरोटिन एंड हेपेरिन ड्यूरिंग इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस? मोनोसाइट्स, बेजोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स या फिर इजनोफिल्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, बेजोफिल्स। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स लाइक रॉन्स, श्रिम्प एंड क्रैब्स? बुक लंग्स, ट्रैकिया, गिल्स या फिर मॉइस्ट स्किन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, गिल्स। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर फॉल्स रिब्स? 3 पेयर्स, 2 पेयर्स, 7 पेयर्स या फिर 5 पेयर्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, 3 पेयर्स। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, द पेसमेकर पोटेंशियल जनरेटिंग नेचुरल रिदम इन ह्यूमन हार्ट इज इनिशिएटेड बाई? परकिंजे फाइबर्स, SA नोड, AB नोड या फिर बंडल ऑफ हिज? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, SA नोड। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, द सिंगल मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग द सेंट्रल सैप वैक्यूल इन मैच्योर प्लांट सेल्स इज कॉल्ड? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, सेल वॉल या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, टोनोप्लास्ट। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन लंग्स इवन आफ्टर द मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टिंडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी या फिर रेसिडुअल वॉल्यूम? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, विच वेक्टर इंसेक्ट ट्रांसमिट काला जार? सेट्सी फ्लाई, सैंड फ्लाई, हाउस फ्लाई या फिर मॉस्किटो? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, सैंड फ्लाई। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, द शोल्डर ब्लेड बोन इन द ह्यूमन पेक्टोरल गल्डल इज साइंटिफिकली नेम्ड? क्लेविकल, ह्यूमरस, स्कैपुला या फिर स्टर्नम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, स्कैपुला। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट एंजाइम दैट ज्वाइन कट एंड ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज? हेलिकेज, रिस्ट्रिकेशन, इंडोन्यूक्लिएज, DNA पॉलीमरेज या फिर DNA लाइगेज? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, DNA लाइगेज। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, Which hormone stimulated by sucking promotes
द इजेक्शन ऑफ मिल्क इन नर्सिंग मदर्स? एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर ऑक्सीटोसिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन। तो अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कास्टिक सोडा? NaHCO3, NaOH, Na2CO3 या फिर KOH? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, NaOH। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स आर? आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स या फिर एलोट्रॉप्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, आइसोटोप्स। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, द आइडियल गैस इक्वेशन कंबाइनिंग बॉयल्स, चार्ल्स एंड एवोगाड्रोस लॉ इज? PV इज इक्वल टू NRT, P इज इक्वल टू NRT, PT इज इक्वल टू NVR या फिर V इज इक्वल टू NPRT? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, PV इज इक्वल टू NRT। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, एसिड प्रेजेंट नेचुरली इन अनपास्चराइज्ड विनेगर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल फर्मेंटेशन इज? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ईथर्स इज? CO, OH, O या फिर COO? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, O। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, द हॉरिजेंटल रोज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड? पीरियड्स, फैमिलीज, ब्लॉक्स या फिर ग्रुप्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, पीरियड्स। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, केमिकल फार्मूला ऑफ कास्टिक पोटास इज? KCl, NaOH, KOH या फिर K2CO3? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, KOH। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, द मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज? क्रिप्टन, आर्गन, हीलियम या फिर नियॉन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, आर्गन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ 0.001 m HCl सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस? 11, 7, 1 या फिर 3? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, 3। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच नॉन मेटल इज लस्ट्रस, शाइनिंग एंड लुक्स मेटालिक? आयोडीन, सल्फर, कार्बन या फिर फास्फोरस? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, आयोडीन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक प्लेस एट विच इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड, एनोड या फिर साल्ट ब्रिज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, एनोड। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट गैस प्रेजेंट इन मार्सी एरियाज, काउ डंग प्लांट्स एंड बायोगैस इज? मेथेन, एथिलीन, प्रोपेन या फिर एसिटिलीन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, मेथेन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज? नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन या फिर मोलैरिटी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, मोलैलिटी। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड हैविंग सफिशिएंट बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज? फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, सब्लिमेशन या फिर सिंपल डिस्टिलेशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, सिंपल डिस्टिलेशन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, फैट्स एंड ऑयल्स ऑन हाइड्रोलिसिस विथ एल्काली यील्ड सोप एंड? इथेनॉल, ग्लाइसिन, ग्लिसरॉल या फिर ग्लूकोज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, ग्लिसरॉल। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, एसिड प्रेजेंट इन सोर मिल्क प्रोडक्ट दैट सॉल्डिफाई मिल्क कैसीन इनटू कर्ड इज? एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, केमिकल फार्मूला ऑफ इप्सम साल्ट? FeSO4.7H2O, MgSO4.7H2O, ZnSO4.7H2O या फिर CuSO4.5H2O? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, MgSO4.7H2O। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है, नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल दैट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इज? प्रोटॉन, मेजॉन, न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइमस्टोन इज हीटेड स्ट्रांगली इन अ क्लीन? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, सीमेंस, ओम पर मीटर स्क्वायर, ओम मीटर या फिर ओम पर मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, ओम मीटर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज सीमेंस पर मीटर, ओम मीटर, फैरेड या फिर हेनरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, सीमेंस पर मीटर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक जनरेटर जिसे हम लोग डायनेमो बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी डायनेमो। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, द फोकल लेंथ ऑफ एन इक्विकॉन्वेक्स ग्लास लेंस n is equal to 1.5 having radius of curvature r on both sides is r, 2r, infinity या फिर r upon 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, r। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, द रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज कॉल्ड इलास्टेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस या फिर रिएक्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, इलास्टेंस। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ अ स्मॉल ऑब्स्टेकल अवर एपर्चर इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस या फिर पोलराइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, डिफ्रैक्शन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च ऑफ विच इट रेजिस्टेंस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट अवर मोशन इज इनर्शिया, एक्सेलरेशन, मोमेंटम या फिर फोर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, इनर्शिया। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, डिवाइस यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, हाइग्रोमीटर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, डिस्पर्सन या फिर रिफ्रैक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एट इन्फिनिटी, बिहाइंड द मिरर या फिर ऑन द मिरर सरफेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज कूलाम पर मीटर, डिवाई, कूलाम मीटर या फिर वोल्ट पर मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, कूलाम मीटर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, द डिवाइस यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन अ सर्किट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज सोर्सेस इज फ्यूज, वोल्ट मीटर, ए मीटर या फिर रियोस्टैट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, रियोस्टैट। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया, सॉलिड स्टील, एयर, प्योर वाटर या फिर वैक्यूम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, सॉलिड स्टील। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, फार्मूला फॉर द एक्सलेरेशन ए प्रोड्यूस्ड इन अ मास m बाय अ नेट फोर्स F इज a इज इक्वल टू f बाई m, a इज इक्वल टू f गुणे m, a इज इक्वल टू m बाई f या फिर a इज इक्वल टू 1/2fm। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, a इज इक्वल टू f बाई m। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, इन अ पैरेलल सर्किट ऑफ आइडेंटिकल लैम्प्स इफ वन लैम्प ब्लो आउट द अदर लैम्प विल बी गो डार्क, ग्लो डिमर, ब्लो आउट इमीडिएटली, कंटिन्यू टू ग्लो विथ द सेम ब्राइटनेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, कंटिन्यू टू ग्लो विथ द सेम ब्राइटनेस। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, द आई डिफेक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय ओपेसिटी, क्लाउडिंग ऑफ द नेचुरल आई लेंस इज हाइपरमेट्रोपिया, ग्लूकोमा, कॉन्ट्रैक्ट या फिर मायोपिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, कॉन्ट्रैक्ट। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, द मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सन टू द अर्थ थ्रू एम्प्टी स्पेस इज कंडक्शन, थर्मल रेडिएशन, कन्वेक्शन या फिर एडवेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, थर्मल रेडिएशन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, द कोहेरेंसी प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सर्फेसेस टू श्रिंक इनटू मिनिमम सरफेस एरिया कॉजेस लिक्विड ड्रॉप्स टू बी ट्रायंगुलर, स्फेरिकल, फ्लैट या फिर सिलेंड्रिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, स्फेरिकल। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी 1 किलोवाट आवर इक्वल हाउ मनी जूल्स, 3.6 × 10⁻³ जूल, 746 जूल, 3.6 × 10⁻6 जूल या फिर 1 × 10⁻5 जूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, 3.6 × 10⁻6 जूल। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है,
Which optical lens with two different focal points is prescribed for presbyopia? सिंगल कॉन्वेक्स, बाइफोकल लेंस, सिंगल कॉनकेव या फिर सिलिंड्रिकल लेंस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, बाइफोकल लेंस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर इन अ हेल्दी ह्यूमन अडल्ट? 10 से 20 लाख, 10,000 से 50,000, 1.5 to 4.5 लाख या फिर 500 से 1000? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, 1.5 से 4.5 लाख। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज फेमसली नोन बाय विच हिस्टोरिक टाइटल अमॉन्ग वुंडेड सोल्जर्स? एंजल ऑफ पीस, द लेडी विद द लैम्प, मदर ऑफ मर्सी या फिर द हीलिंग मदर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, द लेडी विथ द लैम्प। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, मेडिकल टर्म फॉर एबनॉर्मली स्लो हार्ट रेट इन अडल्ट एज? ट्रैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, एरिथमिया या फिर ब्रेडिकार्डिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, ब्रेडिकार्डिया। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ऑफिशियल हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन? पेरिस फ्रांस, न्यूयॉर्क यूएसए, जेनेवा स्विट्जरलैंड या फिर लंदन यूके? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, द पल्स लोकेटेड बिहाइंड द मीडियल मेलियस एट द इनर एंकल इज कॉल्ड? डॉर्सैलिस पेडिस पल्स, पोस्टीरियर टिबियल पल्स, पॉप्लिटियल पल्स या फिर फीमोरल पल्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, पोस्टीरियर टिबियल पल्स। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग सर्जिकल मेटल इंस्ट्रूमेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट रिजल्ट्स इन? ऑटोक्लेविंग, टोटल स्टरलाइजेशन ऑफ ऑल स्पोर्स, कोल्ड एंटीसेप्सिस या फिर हाई लेवल डिसइंफेक्शन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, हाई लेवल डिसइंफेक्शन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट ह्यूमन एनाटॉमिकल टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर इंसिनरेटेड एंड पट इन येलो, रेड, ब्लैक या फिर ब्लू बिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, येलो बिन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, एन इंस्ट्रूमेंट विद इन्फ्लामेटेबल कफ एंड मर्करी मोनोमीटर यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज? स्फिग्मोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, पल्स ऑक्सीमीटर या फिर स्पायरोमीटर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B9 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, इन इमरजेंसी फर्स्ट एड फॉर माइनर थर्मल बर्न्स द इमीडिएट फर्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई टूथपेस्ट, कूल द बर्न एरिया अंडर रनिंग कूल टैप वाटर फॉर 10 से 15 मिनट, ब्रश द ब्लिस्टर्स या फिर अप्लाई आइस डायरेक्टली? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, कूल द बर्न अंडर रनिंग कूल टैप वाटर फॉर 10 से 15 मिनट्स। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, द BCG वैक्सीन गिवन एट बर्थ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट TB इज एडमिनिस्टर्ड विद विच रूट? सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, ओरल या फिर इंट्राडर्मल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, इंट्राडर्मल। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, डिजीज कॉज्ड बाय सीवियर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी लीडिंग टू ब्लीडिंग गम्स एंड लूज टीथ इज? पेलेग्रा, रिकेट्स, बेरी या फिर स्कर्वी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, स्कर्वी। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, द पल्स लोकेटेड ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द फुट बिटवीन द फर्स्ट 2 टोज इज? पॉप्लिटियल पल्स, डॉर्सैलिस पेडिस पल्स, पोस्टीरियर टिबियल पल्स या फिर फीमोरल पल्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, डॉर्सैलिस पेडिस पल्स। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, मेडिकल टर्म फॉर ब्लड प्रेजेंट इन द यूरिन इज? पायूरिया, ग्लाइकोसूरिया, प्रोटीन यूरिया या फिर हेमेचूरिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, हेमेचूरिया। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, द फुल फॉर्म ऑफ ECG इन कार्डियोलॉजी डायग्नोसिस इज? इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ, इमरजेंसी केयर गाइड, इलेक्ट्रॉनिक कार्डियो ग्रेडियंट या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, स्वेलिंग ऑफ टिश्यू ड्यू टू एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज टर्म्ड? इरिथमिया, इडीमा, ज्वाइंडिस या फिर साइनोसिस? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, इडीमा। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, नॉर्मली रैपिड ब्रीथिंग रेट अब 20 से 40 ब्रीथ्स पर मिनट इन एन अडल्ट इज टर्म्ड? ब्रेडिपिनिया, डिस्पिनिया, एपनिया या फिर ट्रैकीपिनिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, ट्रैकीपिनिया। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, पेल वाइटिस अपीयरेंस ऑफ द स्किन एंड कंजक्टाइवा ड्यू टू सीवियर एनीमिया इज? फ्लशिंग, साइनोसिस, ज्वाइंडिस या फिर पैलर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी,
पैलर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर ये है, विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर ब्लड कोगुलेशन एंड एंजाइम एक्टिवेशन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, आयरन, सोडियम, कैल्शियम या फिर आयोडीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, कैल्शियम। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर ये है, इन हॉस्पिटल ट्रायल्स द येलो टैग इंडिकेट्स डेड पेशेंट्स, इमीडिएट कार्डियक अरेस्ट, माइनर कट्स या फिर अर्जेंट सीरियस इंजरी नीडिंग केयर विद इन 1 से 2 आवर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, अर्जेंट सीरियस इंजरीज नीडिंग केयर विद इन 1 to 2 आवर्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, केयर का साइनोनिम क्या होगा, निग्लेक्ट, हेट, प्रोटेक्शन या फिर हार्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, प्रोटेक्शन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर ये है, सेफ का एंटोनिम क्या होगा, डेंजरस, क्लीन, प्रोटेक्टेड या फिर सिक्योर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, डेंजरस। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर ये है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, क्लिनिक, क्लिनिक, क्लिनिक या फिर क्लिनिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, क्लिनिक। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर ये है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, द पेशेंट इज सफरिंग डॉट 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 सीवियर हेडेक, फ्रॉम, ऑफ, विथ या फिर एट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, फ्रॉम, द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर हेडेक। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर ये है, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन किडनी डिजीज एंड रेनल केयर इज अ न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर ये है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, द नर्स प्रिपेयर्ड द स्टाइल ट्रे, द स्टाइल ट्रे वाज प्रिपेयर्ड बाय द नर्स वाज प्रिपेयरिंग द ट्रे, द स्टाइल ट्रे हैज प्रिपेयर्ड बाय द नर्स, द स्टाइल ट्रे इज प्रिपेयर्ड बाय द नर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, द स्टाइल ट्रे वाज प्रिपेयर्ड बाय द नर्स। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर ये है, माउस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, माउसेस, माइस, माइसेस या फिर माउसेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, माइस। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर ये है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही इज डॉट 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 ऑनेस्ट पैरामेडिक, एन, ए, नो आर्टिकल या फिर द। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, एन, ही इज एन ऑनेस्ट पैरामेडिक। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर ये है, चूज द साइनोनिम ऑफ अलर्ट, एस्लीप, वॉचफुल, लेजी या फिर स्लो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, वॉचफुल। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर ये है, What is the meaning of the common idiom to add fuel to the fire? To cook food, to put out a fire, to start an engine या फिर to make a bad situation worse। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, to make a bad situation worse। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर ये है, क्लीन का एंटोनिम क्या होगा, प्योर, फ्रेश, क्लियर या फिर डल्टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, डल्टी या फिर कॉन्टामिनेटेड। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर ये है, फिल इन द ब्लैंक, सी इज जूनियर डॉट 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 द सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, फ्रॉम, टू, ओवर या फिर देन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, टू, सी इज जूनियर टू द सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर ये है, अ प्लेस इन अ हॉस्पिटल वेयर सर्जिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इज एन, ऑपरेशन थिएटर, वार्ड, फार्मेसी या फिर लेबोरेटरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, ऑपरेशन थिएटर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर ये है, चूज द साइनोनिम ऑफ पेन, जॉय, एक, रेस्ट या फिर कंफर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, एक। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर ये है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्टलाइज, स्टलाइज, स्टलाइज या फिर स्टलाइज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, स्टलाइज। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर ये है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, द डॉक्टर सेड टेक दिस टैबलेट आफ्टर डिनर, द डॉक्टर टोल्ड टेकिंग tablet after dinner, the doctor advised to take that tablet after dinner, the doctor said that take this tablet या फिर the doctor says take that tablet। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, द डॉक्टर एडवाइज टू टेक दैट टैबलेट आफ्टर डिनर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर ये है, व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ओल्ड, ओल्डेस्ट, ओल्डर, मोर ओल्ड या फिर मोस्ट ओल्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, ओल्डर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर ये है, फिल इन द ब्लैंक, द पेशेंट हैज बीन रेस्टिंग इन बेड डॉट 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 2 आवर्स, सिंस, इन, फ्रॉम या फिर फॉर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, फॉर, द पेशेंट हैज बीन रेस्टिंग इन बेड फॉर 2 आवर्स। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर ये है, वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड डम, ब्लाइंड, डीफ या फिर लेम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, ब्लाइंड। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर ये है, चूज द एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट, रिसीव, एग्री, टेक या फिर रिजेक्ट। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, रिजेक्ट। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।